ये फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं हम इनका। हाँ, नहीं तो आपकी सबसे बड़ी करामत यह है कि आपने मुर्दे को जिंदा किया। आप हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा है जी, आप बड़े चहीते खलीफे थे। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर जो है हज़रत के साथ कुछ लोगों में हज़रत के चहीते होने की वजह। तो देखिए ये हिस्सा जला हुआ था कल, आप देख सकते हैं पूरा। तो ये रास्ता है, तो इसीलिए पुलिस वालों ने रोक दिया था कि मत जाइए। मदीने के आका, मदीने के सरवर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कादरी फिर से एक नए वीडियो के साथ, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये बेलगाम की दरगाह टूर का सेकंड पार्ट है। कल का पार्ट आपने देखा था कि पहाड़ की हज़रत जंगली पीर दरगाह तक हम लोग गए थे, और जो है एक सेकंड, कल का पार्ट आपने देखा था जो पहाड़ पे दरगाह थी, हम वहाँ तक गए थे, लेकिन रास्ते में वहाँ पे आग लगा दी गई थी या लगी थी, सूखी घास जो है, तो जाने में ख़तरा था। तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी नहीं जाएं, कल आप जाएं, अभी वहाँ पर आग फैली हुई है। तो इसीलिए हम वापस लौट आए थे, रात हो चुकी थी। तो इस व्लॉग में फिर से हम बेलगाम के चंद दरगाहों पर हाज़िरी देंगे और देखते हैं कैसा है बेलगाम, और जो बची हुई दरगाहें हैं कैसा हमारा सफ़र रहता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। बिल्कुल सुनसान है, शाम का बाज़ार लगता सिर्फ है। सवा 9-10 के बाद खोलते हैं। सुबह सुबह का वक्त है। चारमीनार में अच्छा था, कबाब भी अच्छा था, बिरयानी भी अच्छी थी। हाँ, खड़े बाज़ार हैं, और यहाँ का ये मेन स्ट्रीट है, जिसे बेंगलोर में शिवाजी नगर कह लें या फिर हैदराबाद में चारमीनार के आसपास का एरिया ले लें, इस तरीके का है। लेकिन सुबह देखिए, सुबह अभी 9 साढ़े 9 बज गए, नहीं 9 सवा 9 है, लेकिन बिल्कुल सुनसान है। इसी रास्ते को आपने कल के ब्लॉग में देखा था किस तरह कचाकच भरा हुआ था। शायद यहाँ पे 12 बजे के बाद ही तमाम दुकानें ओपन होती हैं, और खाने पीने का सामान अगर आपको कबाब वगैरह चाहिए तो शाम में ही ज़्यादातर मिल जाता है। सफ़र तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी आरिफ भाई जो कल ऑटो वाले हैं उनका भी, और फैज़ान भाई जो कल हमारे साथ थे, उनका इंतज़ार है। तब तक चल कर के चाय पीते हैं। यहाँ सुबह सुबह चाय तो नहीं मिली, लेकिन एक जूस का दुकान मिला है, यहीं पर जूस पीने के लिए आ गए। तो ये आ गई अपनी सवारी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ फैज़ान भाई? फैज़ान भाई अभी बस स्टॉप पे है, वहाँ घर के पास। देर से निकले, बाद में उनको पिकअप करना क्या? नहीं यार, जितने भी फ़ोन लगाता हूँ मैं। हाँ, और सबसे पहले मेरे तरफ से थोड़ा सा नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये मेरे तरफ से थोड़ा सा नजराना। एक कैंसर। गुलशन मुराद। एक बैग रूम में रख दिया। है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सी। अब तक तो हमारे दोनों साथी आए नहीं, तो सोचा कि हज़रत बाशिबान रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार में हाज़िरी दी जाए। सुबह सुबह दरगाहों पे आकर हाज़िरी देने का मज़ा ही कुछ और है। ये दरगाह शरीफ, इसका व्लॉग आपने देख लिया होगा, तो यहाँ पे हाज़िरी के लिए आए हैं। इंशाल्लाह फिर सफ़र के लिए शुरुआत होगी।
जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद। नहीं बात नहीं हुआ, मिलने सिर्फ जो है फ़ोन में बातचीत हुई। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, नहीं तो फ़ोन में ही उनकी डिटेल्स ले लेंगे। वो बता जब आप वहाँ से सीधा गए और हम रिक्शा के नीचे दरगाह में फातिहा खाने का। अच्छा बोले थे मगरिब के बाद आऊँगा। कल मिले नहीं मुलाकात नहीं हो पाई। मदीने में मौजूद है, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम करके। वहाँ भी बस में ये करते करते निकला मिला रिक्शा वाला। रास्ता तो साफ़ है माशाल्लाह, कोई आपको पहाड़ का मतलब ये नहीं कि आपको चट्टाने चढ़ के जाना पड़ेगा। एक सीधा सा रास्ता है जो जंगल के बीच में से होता हुआ गुजरता है। अब जंगल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जंगली जानवर भी होंगे, छोटा सा जंगल का यहाँ पे इलाका बनाया गया है। अच्छा, सुबह सुबह आएंगे तो यहाँ का आने का मज़ा ही कुछ और है। कुदरत का अच्छा बेहतरीन नज़ारा और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ सुनने के लिए मिलती है। तो ये रास्ता है। आप कहाँ से? हुगली से। हुगली। हुगली में कहाँ? हुगली में अरविंद नगर। हाँ, अरविंद नगर। तो हज़रत फ़तेह शाह वली के शहर में रहते हैं आप? और पहाड़ दिखने को छोटा है जी और चलने के लिए हालत ख़राब हो जाती है। जी। थोड़ा सा हालत ख़राब होती तभी मज़ा भी आता। आसानी के साथ मिल गया तो उसका मंजिल का मज़ा नहीं आता। सही है। और सब में ज़्यादा जो है ना, तो यहाँ सब जला हुआ है। तो देखिए ये हिस्सा जला हुआ था कल, आप देख सकते हैं पूरा। तो ये रास्ता है, तो इसीलिए पुलिस वालों ने रोक दिया था कि मत जाइए। आग बहुत तेज़ थी, यहाँ पर आना थोड़ा सा रिस्की ही होता। झूम कर कह रही है ये बात। ये हज़रत अब्दाल शाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है, जो कि बेलगाम रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी पर, और बेलगाम का जो मेन बस स्टॉप है तो बस स्टैंड से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और ये दरगाह शरीफ बेलगाम सिटी के श्रीनगर इलाके में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बड़े वाले काम के जाने वाले माशाल्लाह। तो पहाड़ के उतरने के बाद जो है यहाँ पे नाश्ते के लिए हम लोग रुके हैं। तकरीबन 11 साढ़े 11 का वक्त है। बस वाला रात में बहुत कम बस वाले खड़ा पहाड़ के ऊपर लेवल में मंदिर है सामने वाला। तो पता नहीं कौन? हाँ नहीं अभी तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि कर्नाटका का सेकंड कैपिटल बेलगावी है, जो पुराना नाम बेलगाम है, उससे पुराना नाम बेलग्राम है। तो पुराना नाम मुस्तफ़ाबाद है जी। तो यहाँ की अलग हिस्ट्री है बेलग्राम की।
या बेलगाम कहें, या अभी जो रिसेंटली नाम है इसको बेलगावी कहा जाता है। और बेलगाम के मौसम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ही अच्छा मौसम है। ये धूप तो है लेकिन धूप में कोई शिद्दत नहीं है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं कि आपको परेशानी होगी। लगभग बेंगलुरु जैसा ही मौसम है या फिर कहें उससे अच्छा मौसम है। यहाँ की धूप में ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होगी, तो मौसम के मामले में बेलगाम बहुत ही अच्छा है। तो नाज़रीन, हम जा रहे थे दरगाह शरीफ। कौन सी दरगाह शरीफ है? हज़रत गौस शाह कादरी। हज़रत गौस शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं भूल जाता हूँ क्योंकि नई जगह है मेरे लिए। तो कौन सा जगह का नाम क्या है बताएं? भाग्यवाड़ी, हीरे भाग्यवाड़ी जी, तो वो जगह है। तो हम खड़े हुए हैं, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। ये मिनी विधान सौदा है। सब हर डिस्ट्रिक्ट पर जो है मिनी विधान सौदा बना रहता है, लेकिन ये जो विधान सौदा है एग्जैक्ट जो है बेंगलुरु का जो ओरिजिनल विधान सौदा है, जिसकी तामीर केंगल हनुमंतैया ने की थी। तो ये जो है उसी का एक नक्शा है, सेम उसी का समझिए, बिल्कुल ज़ेरॉक्स कॉपी है, लेकिन और थोड़ा सा छोटा है। रियल विधान सौदा और बड़ा है। तो रास्ते में जा रहे थे तो ये चीज़ हमें दिखी, तो सोचा कि आपको बेलगाम जो सेकंड कैपिटल है यहाँ का मिनी विधान सौदा भी दिखा। छोड़ना मेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। छोड़ना मेरा तैबा गवारा नहीं। तो नाजरीन, ये दरगाह हज़रत सैयदना गौस शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है, जो कि बेलगाम सिटी से तकरीबन 22 यानी 22 किलोमीटर्स की दूरी पर है। हाईवे बड़ा ही अच्छा है क्योंकि बेंगलुरु हाईवे है, नेशनल हाईवे है। तो बेलगाम से आपको यहाँ पर आने के लिए तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे, तो यहाँ पर भी हाज़िरी ज़रूर दें। मौजूद है जैसा मंजर मदीने में मौजूद है नजर में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हम अच्छा, पूरे महबन का घर है। अंदर बहुत सारी मज़ारात हैं। हाँ, वो बड़ी मज़ार हज़रत गौस शाह कादरी के हैं। गौस शाह कादरी की बड़ी मज़ार। उनके बगल में उनके हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। आपको नायब गौस भी कहा जाता है जी। आपकी सबसे बड़ी करामत यह है कि आपने मुर्दे को जिंदा किया। आप हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा है जी। आप बड़े चहीते खलीफे थे। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर जो है हज़रत के साथ कुछ लोगों में, हज़रत के चहीते होने की वजह से कुछ लोग नागवार गुजर रहा था उनको। इसके लिए हज़रत ने आपको हुक्म दिया, बेटा तुम बड़े आला मुकामात पर पहुँचे कि फ़लाने इस जगह जाओ, वहाँ आपका चर्चा भी होगा, आपका नाम होगा। तो आपने पीर की इजाज़त लेकर यहाँ आए। तो ये हिंदू का शमशान था जी। तो यहाँ एक बहुत बड़े देसाई की लड़की थी, इकलौती एक लड़की थी, उसका इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था। तो हज़रत जब यहाँ पहुँचे तो वो देखेंगे जो लकड़ियाँ रखे हुए थे, ये क्या कर रहे हैं भाई। तो दीवाना है समझ के लोग, ये तो समझ में आती है कि बाद जब शमशान में लकड़ियाँ रखते हैं तो किसी मुर्दे को जलाया जाता है, लेकिन ये शख्स क्यों पूछ रहा है बार बार ये क्या है। नाजरीन, इस दरगाह शरीफ की फ़ुल हिस्ट्री को जानने के लिए आप हमारे वी लव इस्लाम चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। उस पर मैंने सुकून के साथ तमाम हिस्ट्री बयान की है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है, आसपास की आवाज़ें ज़्यादा थी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल पाया। तो वी लव इस्लाम पर आप चेक करें। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस दरगाह की हिस्ट्री वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो नाजरीन, हज़रत गौस शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरबार में हाज़िरी हो चुकी है और माशाल्लाह कई सारे सब्सक्राइबर यहाँ पर मुलाकात हुई कई सारे सब्सक्राइबर से, क्योंकि मैं बेलगाम में आया था, सिर्फ जाने वाला हूँ ये मैंने पोस्ट किया था।
लेकिन कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, ये मैं नहीं बताया था। बस हाज़िरी के लिए मैं निकल पड़ा था। तो माशाल्लाह बग़ैर बताए भी हर दरबार में कई सारे सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई और बड़ी ख़ुशी का इज़हार किया, और मुझे भी बड़ी खुशी मिली आप लोगों में से एक को मिल कर के। तो बेलगाम के सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई, दरगाहों की ज़ियारत भी हुई। बिल्कुल देख सकते हैं हज़रत गौस शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बिल्कुल मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का गुंबद है, बिल्कुल गुंबद ख़ज़रा की तरह यहाँ पर डिज़ाइन से ये गुंबद बनाया गया है। तो माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है। बड़ी मोहब्बतों के साथ यहाँ से भी नवाजा गया और हाज़िरी हुई, और हम जाने वाले थे तो तबर्रुक के लिए कहा कि आप ज़रूर खा कर के जाएँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा तबर्रुक भी हमने जो है तनावुल किया। अब इंशाल्लाह यहाँ से फिर बेलगाम के लिए रवानगी है। तो देखते हैं आगे का सफ़र क्या क्या होता है। अभी आगे कहाँ जाने वाले हैं क्या है अभी तो कुछ प्लान नहीं है, लेकिन आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो वहाँ से आ गए हज़रत गौस शाह क़ादरी के दरबार से एक और दरगाह जा रहे थे। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है। तो नाज़रीन हज़रत गौस शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से होते हुए हम फिर बेलगाम सिटी पहुँचे। और बेलगाम शहर का जो सिटी होता है, बेलगाम सिटी जो है उससे थोड़ा सा पहले बेलगाम ही के अंदर थोड़ा सा एक और एरिया है। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा वीडियो में कौन सा एरिया है। कौन सा? वलगांव। अच्छा, वडगांव। तो वडगांव ये एरिया है। यहाँ पर एक और दरगाह शरीफ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो इनके दरबार में हम आए हैं। तो ज़ियारत अभी मैं करके आया हूँ, आपको भी अभी ज़ियारत करवाऊँगा, तो ज़ियारत करें। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। तो नाज़रीन मगरिब की नमाज़ अदा हो गई है। इसके बाद एक यहाँ का जो बेलगाम की जो फेमस जगह है, फेमस चीज़ है खाने की, कुंदा है। एक तरह की मिठाई है, मीठी चीज़ है। कुंदा यहाँ का बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर एक दुकान में हमारे आरिफ भाई लेकर के आए, और ये 1952 का दुकान है, तकरीबन 70 साल पुराना। तो यहाँ पर ख़रीदने के लिए हम आए। आपको मैं ये दुकान दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप भी अगर आएंगे तो बताएं कि यहाँ पर फ्रेश कुंदा मिलता है। तो देखिए आप इस दुकान को, फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं हम इनका। हाँ, नहीं तो 10-15 हज़ार रुपये लेते। स्ट्रॉबेरी लो। तो नाज़रीन यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो रसमलाई हम लोग खा रहे हैं। ये क्या चीज़ है? बंगाली स्वीट्स। तो रसमलाई में भी यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स हैं। मैं स्ट्रॉबेरी ले रहा हूँ। अच्छी चीज़ें मिठाई मिल जाती है। तो हमारे आरिफ भाई के साथ आएंगे आप, तो जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं आपको ये बता देंगे। तो यही बेलगाम का कुंदा है, जो कि एक स्वीट है और बहुत ही लजीज चीज़ है। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत चमकीला का। तो नाज़रीन
कुंदे की ख़रीदारी के बाद अभी हम निकले हैं। यहाँ का जो फेमस बाज़ार है, कौन सा, हाँ, बेलगाम का जो फेमस बाज़ार है यहाँ का खड़े बाज़ार, बहुत ही बिजी एरिया है। जैसे मैं बताया बेंगलुरु का जो शिवाजी नगर है उसी तरीके का यहाँ का ये एरिया है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपनी ये बगल में जो है ये रोड भिंडी बाज़ार है, यहीं पर हज़रत अब्बास शिबान रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ है। तो कोई पर्सनल शॉपिंग है, इसके बाद हम लोग निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए जहाँ पर हमारी ट्रेन है। तो रूम से चेकआउट तो कर लिया मैंने, अभी हम लोग फिर थोड़ा सा और थोड़ी सी शॉपिंग है करके स्टेशन के लिए रवाना होंगे। आरिफ भाई आ गए हमें लेने के लिए। आ जाइए। और ये जो खाने पीने की चीज़ें वगैरह हैं, तो आपको यहाँ की खड़े बाज़ार की जो ये मस्जिद है, तो मस्जिद के मेन गेट में ही ये तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सही क्या बोले थे जी? 100 रुपये। हाँ, ये अपना वहाँ पे गए देखो लास्ट में चॉकलेटी कलर के। ये हाँ नहीं नहीं वैसा नहीं रखते उन्होंने, सिंपल ये फुल ब्लैक है ना, दिखाओ एक तो खाली है उनके पास फुल ब्लैक फुल ब्लैक है। फुल ब्लैक। ये क्लासिक है गोल्डन भी अच्छी है। वो भी अच्छी लगती हो। नहीं, ये गोल्डन रहने दें। तो नाज़रीन, हज़रत निज़ामुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार से हम लोग फिर से आ पहुँचे हैं, वही दरबार में जहाँ पर सबसे पहले हमने हाज़िरी दी थी। हज़रत मुरादुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। यहाँ पर शाम में ख़ुसूसी दावत दी गई थी मुझे, तो इनकी दावत पर वक्त कम था, फिर भी मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने बुला लिया, मैंने आने की कोशिश की है। तो दरबार में हाज़िर हूँ। छोटा सा मुख्तसर सा शायद प्रोग्राम है और फातिहा वगैरह है। तो यहाँ पर हाज़िरी के बाद इंशाअल्लाह हमारा आगे का सफ़र और भी होगा। तो 9 बजे की ट्रेन है, इंशाअल्लाह रवाना होना है। तो देखते हैं क्या यहाँ पर कार्रवाई होती है। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं
के चलना हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सब मिलकर के एक साथ पढ़ें, या शहे जीला, या शहे जीला, या शहे जीला, या शहे जीला। खुदा के फजल से हम पर है साया से आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया से आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़म का। या शहे जिला, या शहे जिला, या शहे जिला, या शहे। एक निगाह तेरी, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह तेरी, एक निगाह की बात है तेरी, एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है। और मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहार चिश्त का फूल है, वो बहार चिश्त का फूल है, वो बहार गुलशन फातिमा, वो बहार गुलशन फातिमा, चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है, तेरा नाम ख्वाजा। तो नाज़रीन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम के दरगाहों की ज़ियारत ख़त्म हुई। अभी भी कई दरबारों की ज़ियारत जो है पेंडिंग है, चंद गिने चुने, लेकिन बेलगाम की जो मशहूर और मारूफ दरबार थे तमाम के तमाम हमारे माशाल्लाह आरिफ भाई जो थे, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी ही मोहब्बत के साथ ये हमें साथ में ले गए और तमाम हमें गाइड किया कहाँ पे कौन सा दरबार है। तो आरिफ भाई सफ़र कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं हमारे हज़रत के साथ जो है ना बेलगाम के अंदर रह के भी इतनी ज़ियारत नहीं करता जितनी हज़रत के साथ में जो है ना ज़ियारत हुई है। हालांकि दिन भर जो है ना पूरा सिटी में घूमते रहता हूँ, पर क्या है कभी कभार जो है ना आस्थानों पर जाना होता है, मगर हज़रत की बदौलत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 दिन के दौरान में जो है जितने बेलगाम के जो बुजुर्गानी दिन औलिया कराम है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का जो है ना पूरा मेरा दौरा हो गया और सबकी ज़ियारत हो गई, सबके वहाँ से जो है ना फैज़ाब हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हज़रत भी दोबारा कभी आएंगे जी जी बेलगाम को, तो फिर इंशाल्लाह और भी जगह घुमाऊँगा। तो माशाल्लाह हमारे आरिफ भाई अल्लाह बस दुआ निकल रही है इनके लिए, जितना भी दुआ करें कम है। इंशाल्लाह हम भी जितने भी दरबार में जाएंगे आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे, और आप जितने भी सब्सक्राइबर्स दुआ के लिए कहते रहते हैं, आप सभी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ की है। जितनी भी आपकी परेशानियाँ मुझे सुनाते हैं तो मैंने जामे तौर पर तमाम लोगों के लिए दुआ की है। अब बस अल्लाह से दुआ है कि अपने वलियों के सदक़े में ये दुआओं को कबूल कर लें। तो अभी 9 बजे की ट्रेन है हमारी बेलगाम से बेंगलोर के लिए। तो ये ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है। कैसा लगा ये तमाम सफ़र आपको ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जब भी आप बेलगाम आएँ तो आरिफ भाई से कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप ये वीडियो का टाइटल है इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन नीचे ओपन होगा, वहाँ पर आरिफ भाई का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करें तो इंशाल्लाह आपको आरिफ भाई तमाम हुबली की दरगाहों की ज़ियारत करवाएंगे। हाँ बेलगाम, तो बेलगाम की तमाम दरगाहों की ज़ियारत आरिफ भाई आपको करवा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।